Hello Auto Fiction, welcome back to the brand new video and get ready to dive into the automobile knowledge ocean। और आप देख रहे हैं ऑटो फिक्शन यूट्यूब चैनल। क्योंकि कुछ समय के अंदर ही इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री वन ऑफ द मेजर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो गई है ग्लोबली, और यहाँ पर भी इस वजह से आपको ग्लोबल प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं जो सेम प्रोडक्ट्स बाहर एक्सपोर्ट होते हैं यहाँ से, इंडिया से ही मैन्युफैक्चर होके। तो आपको भी थोड़ा सा माइंड में एक चीज़ आती होगी कि क्या जो हम प्रोडक्ट इंडिया में खरीद रहे हैं उसका प्राइस हम ज़्यादा दे रहे हैं या फिर कम दे रहे हैं जैसे कि वो बाहर भी बिकते हैं उसके कंपैरिजन में। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 कार्स के बारे में बात करेंगे जो इंडिया से बाहर सोल्ड होती हैं और उनकी क्या क्या प्राइस डिफरेंस है, इंडिया में आप कितने पैसे दे रहे हैं और बाहर कितने दे रहे हैं। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए ऑटो फिक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। नंबर 1, मारुति सुजुकी इग्निस। इग्निस एक नेक्सा प्रीमियम प्रोडक्ट है सुजुकी कंपनी का, और इसको इंडिया में एसयूवी नाम से बेचा जाता है, यानी एसयूवी स्टांस के नाम से बेचा जाता है कि ये एक एसयूवी कार है, लेकिन आपको पता ही है ये हैचबैक है। वैसे जो इसके लुक्स हैं काफ़ी को अच्छे लगते हैं और काफ़ी को ये बेकार भी लगती है पीछे से, तो ये चीज़ एक सब्जेक्टिव है। चलो हम बात करते हैं कि अब इसकी प्राइस की। तो ये जो कार है साउथ अफ्रीकन मार्केट में भी अवेलेबल है। तो साउथ अफ्रीकन मार्केट में जो इसकी प्राइस है वो है 1,93,900 साउथ अफ्रीकन रैंड, और अगर उसको कन्वर्ट करा जाए इंडियन करेंसी में तो उसकी प्राइस होती है 9,71,800 रुपीज़। तो यानी कि आपको पता चल रहा है कि साउथ अफ्रीकन मार्केट में सुजुकी इग्निस थोड़ी महंगी मिलती है, क्योंकि इंडिया में जो इसकी स्टार्टिंग प्राइस है वो है 4,89,000 रुपीज़। तो इसी वजह से ये साउथ अफ्रीकन मार्केट में थोड़ी ज़्यादा पैसों में मिलती है, यानी कि 3 लाख रुपए कम समथिंग ज़्यादा। और जो दोनों वर्जन है अफ्रीकन और इंडियन, उन दोनों में सेम ही इंजन देखने को मिलता है, 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, लेकिन इनके प्राइसेस में डिफरेंस है। नंबर 2, किया सोनेट। किया सोनेट जो एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है और ये लॉन्च हुई थी 2020 के एंड में, और जब ये लॉन्च हुई थी ना, इसने एक तहलका सा मचा दिया था, एक तूफान सा ला दिया था ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर, और कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट को इतना बूम कर दिया था कि सब जने अब कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरफ भागने लगे थे। बल्कि यहाँ तक कि जो बंदे किया सेल्टोस और हिंडाई क्रेटा जैसी गाड़ी लेना चाहते थे वो भी किया सोनेट की तरफ भागने लगे, क्योंकि इसके कॉम्पैक्ट डिज़ाइन की वजह से और फीचर रिच होने की वजह से। और जब ये लॉन्च हुई थी इंडिया के अंदर तो किया ने मेंशन करा था कि वो इस किया सोनेट को यहाँ से बाहर देशों में भी बेचेंगे, और ऐसा एक एग्जाम्पल है नेपाल। और अगर आप नेपाल के अंदर रहते हैं तो आपको किया सोनेट की प्राइस वहाँ पर मिलेगी 35,90,000 नेपालीज रुपीज़, और अगर उसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करा जाए तो वो होती है 22,51,000 रुपीज़। आई फील वेरी बैड अगर आप नेपाल से हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा ही है, बल्कि आपको 4 गुना ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं जो कि इसकी इंडियन प्राइस है। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप नेपाल के हैं तो आपको पता है कि किया सोनेट जो इंडिया में अवेलेबल है वो है, स्टार्टिंग प्राइस है किया सोनेट की वो है 6,79,000 रुपीज़। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है, बल्कि आपको 4 गुना ज़्यादा रुपये देने पड़ते हैं नेपाल के अंदर। जबकि दोनों जो गाड़ियाँ हैं, जो इंडियन वर्जन है और जो नेपालीज वर्जन है, दोनों के दोनों बिल्कुल सेम हैं। चाहे फीचर्स की बात हो, पावर ट्रेन्स की बात हो या फिर इंजन्स की बात हो, हर तरह से वो बिल्कुल सेम है। नंबर 3, Hyundai Venue, एक और सब कॉम्पैक्ट एसयूवी, यानी कि वैसे ये सिबलिंग ही है किया सोनेट का, और Hyundai ने इसको लॉन्च करा था बहुत ही पहले, और जब से ही ये अपनी सब कॉम्पैक्ट सेगमेंट में अब दबदबा बनाए हुए है, बल्कि ये इंडिया की टॉप 10 सेलिंग कार्स में आती है। और इंडिया में जो इसका स्टार्टिंग प्राइस है वो है 6,86,000 रुपीज़, और जो इसका सेम ही वर्जन, यानी सेम वर्जन तो नहीं कह सकते क्योंकि उसके आगे हम बात करेंगे, क्योंकि ये Hyundai Venue यूएस मार्केट यानी अमेरिका में भी मिलती है, और वहाँ पर जो आपको इसका प्राइस या पैसे चुकाने पड़ते हैं वो है $18,700, जिसको अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो होते हैं 13,60,000 अप्रॉक्स। यानी कि इंडियन मार्केट से ये जो कार है Hyundai Venue यूएस मार्केट में डबल प्राइस से मिलती है, लेकिन इसमें कुछ खास चीज़ें भी हैं, यानी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। उसमें आपको ड्राइविंग मोड्स, कॉलिजन अवॉइडेंस असिस्ट, लेन कीपिंग असिस्ट और TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ड्राइवर अटेंशन वार्निंग, कर्टन एयर बैग्स, ट्रैक्शन कंट्रोल और वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले देखने को मिलता है, और ऐसे कुछ फीचर्स और भी, जो कि ये सब फीचर इंडियन वर्जन में भी नहीं मिलते, बल्कि चाहे वो टॉप स्पेक ही क्यों ना ले लें आप। नंबर 4, फोर्ड इकोस्पोर्ट। फोर्ड इकोस्पोर्ट भी यूएस मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर आपको एक आपके खून खुलाने वाली बात बता दूं कि फोर्ड इकोस्पोर्ट आपको अमेरिकन मार्केट में 4 व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ भी मिलती है, और ये फोर्ड इकोस्पोर्ट अमेरिका में 2.0 लीटर TI VCT इंजन के साथ मिलती है।
जबकि इंडिया में हमको एक स्मॉल इंजन मिलता है, ना कि ये वाला इंजन। और अमेरिकन फोर्ड इको स्पोर्ट के अंदर आपको 1.0 लीटर का इको बूस्ट पेट्रोल इंजन भी मिलता है। वैसे वो हाल ही में ही इंडिया के अंदर भी लॉन्च हो गया था, लेकिन हम इंडियंस को उसकी कोई परवाह ही नहीं है, क्योंकि हम तो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन और वही सेम स्पेसिफिकेशन वाला 1.5 लीटर का डीजल इंजन यूज करते हैं। चलो अब हम आ जाते हैं इसके प्राइस के ऊपर। तो इंडिया में इको स्पोर्ट की स्टार्टिंग प्राइस है 7,99,000 और अमेरिका के अंदर आपको इसको खरीदने के लिए $19,995 US देने होंगे, यानी कि जिसको कन्वर्ट करा जाए इंडियन करेंसी में तो होते हैं 14,51,297 रुपीज़, यानी 14,51,000। नंबर 5 निसान GTR। तो आप एकदम से हैरान हो गए होंगे कि ये एक सुपर कार एक कैसे इस एवरीडे कार्स वाली लिस्ट में आ गई। तो हाँ, मैं चाहता था कि आपको पता चले कि जो इसकी कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं उससे कितना फ़र्क पड़ता है प्राइस में, इसलिए मैंने इसको इस लिस्ट में रखा है। तो निसान GTR जो US मार्केट के अंदर सोल्ड होती है वो होती है 1,13,450 US में, जो उसको कन्वर्ट करा जाए इंडियन करेंसी के अंदर तो पूरे होते हैं 82,41,527 रुपीज़, यानी 82,41,527 रुपीज़। और अगर इसी सेम कार को हम CBU रूट के थ्रू इंडिया में लेके आएँ वही सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ, तो इसकी प्राइस होती है 2,12,00,000 रुपीज़, यानी कि इतना डिफरेंस होता है एक CBU यूनिट को इंडिया में लेकर आने का, क्योंकि इसका टैक्स 200% हो जाता है। तो इसको जानकर ही मैंने इसको इस लिस्ट में रखा था कि आपको भी तो बताऊं प्राइस डिफरेंसेस कैसे कैसे होते हैं। तो हम बात करते हैं थोड़ी सी आगे, यानी कि नंबर 6 की। तो नंबर 6 पे आती है फॉक्सवैगन की जेटा, यानी कि फॉक्सवैगन जेटा अब इंडिया में ही असेंबल होने लगी है। भले ही वो पूरी लोकलाइज नहीं है, इसी वजह से उसकी शायद प्राइस में भी थोड़ा डिफरेंस होगा यहाँ के इंडिया वाली और बाहर वाली में। तो जो ये सोल्ड होती है वो 3 लाख रुपए और सस्ती सोल्ड होती है अमेरिकन मार्केट के अंदर, बल्कि इसमें कुछ और अलग से फीचर्स भी देखने को मिलते हैं फॉक्सवैगन जेटा अमेरिकन वर्जन के अंदर। अमेरिका में फॉक्सवैगन जेटा की प्राइस है, अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 11,51,000 रुपये, और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपको ये 14,79,000 रुपीज़ की देखने को मिलेगी। और ये सब एक्स शोरूम प्राइजेस हैं, और इसका रीज़न ये है कि ये इंडिया में इसलिए महंगी है क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स जो हैं इस गाड़ी में यूज़ होने वाले, यानी कि लोकल मैन्युफैक्चरर जो इंडिया में अवेलेबल हैं वो इस तरह के पार्ट्स नहीं दे सकते फॉक्सवैगन के सर्टिफाइड, इसलिए कुछ पार्ट्स जो हैं फॉक्सवैगन को इम्पोर्ट करने पड़ते हैं। और उसी वजह से जो इंडियन फॉक्सवैगन जेटा है वो इतनी महंगी है, यानी 3 लाख रुपए महंगी है, बल्कि जबकि उसमें कम फीचर्स हैं। तो अगली कार आती है BMW की तरफ से, और BMW की X1 अब इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होने लगी है, और इसके बहुत सारे पार्ट्स इंडिया में ही लोकलाइज प्रोड्यूस होते हैं, यानी मैन्युफैक्चर होते हैं। फिर भी जो इसकी इंडिया में प्राइस स्टार्ट होती है वो होती है 31.2 लाख एक्स शोरूम से, और यही सेम BMW X1 आपको अमेरिकन मार्केट के अंदर 21.2 लाख रुपीज़ की मिल जाएगी, यानी कि आपको 10 लाख रुपए ज़्यादा देने पड़ेंगे BMW X1 के इंडिया के अंदर। नेक्स्ट कार आती है टोयोटा की तरफ से, और टोयोटा अपनी इस कार को इंडिया के अंदर CKD रूट के द्वारा लेकर आता है, और इसी कारण इसका प्राइस इंडिया में 6 लाख रुपए ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन प्राइस। अमेरिका में आपको ये अप्रोक्स 11.5 लाख रुपए में मिल जाएगी, और बल्कि वहीं ये इंडिया में जो इसकी प्राइस है वो 17.5 लाख रुपए एक्स शोरूम है अप्रोक्स। तो ये डिफरेंस है इंडिया वाली कोरोला अल्टिस में और अमेरिकन कोरोला अल्टिस में। नंबर 9 मर्सिडीज बेंज एस क्लास, यानी कि सुपर लग्जरी सलून। तो इस सलून जो यानी एस क्लास की प्राइस है अमेरिकन मार्केट में वो बिल्कुल आधी है, यानी आपको इंडिया के अंदर इसकी डबल प्राइस चुकानी पड़ती है। आपको ये मर्सिडीज बेंज एस क्लास अमेरिकन मार्केट में 62 पॉइंट समथिंग लाख रुपीज़ की मिल जाएगी, वहीं आपको इंडिया में इस एस क्लास को खरीदने के लिए 1,20,00,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। नंबर 10 फॉक्सवैगन टिगुआन इंडिया में अभी हाल ही में ही लॉन्च हुई है, और जो इसकी इंडिया में प्राइस है वो है 29 लाख रुपीज़, और वहीं आप अगर इसे अमेरिकन मार्केट के अंदर खरीदेंगे तो आप इसे 16 लाख रुपए में समथिंग खरीद सकते हैं, यानी मान लो डबल का ही फ़र्क है। तो ये कुछ कार्स थी जो थोड़ी महंगी हैं अपनी इंडिया के अंदर, और कुछ कार्स ऐसी भी थी इस लिस्ट के अंदर जो इंडिया में सस्ती थी, बल्कि जैसे साउथ अफ्रीका और नेपाल के अंदर महंगी थी। तो यानी थोड़ा बैलेंस है कि कुछ कार्स यहाँ पर सस्ती हैं और कुछ कार्स महंगी हैं। वैसे इसका रीज़न ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो कि लोकलाइज मैन्युफैक्चर होती हैं इंडिया के अंदर, बहुत सी गाड़ियों के पार्ट्स जो लोकलाइज ही बनने लगे हैं पूरे के पूरे, तो वो कार्स थोड़ी सस्ती पड़ती हैं इंडिया में। और लेकिन कुछ गाड़ियाँ जिसके पार्ट्स इंपोर्ट करे जाते हैं, या वो पूरी की पूरी गाड़ियाँ CBU रूट के थ्रू आती हैं या CKD यूनिट्स के थ्रू आती हैं इंडिया के अंदर, वो कार्स महंगी पड़ती हैं। तो ये सब जान के आपको कैसा लगा, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऑटोफिक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।